बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों को इतनी अच्छी जगह पे लेके जाने क्यों जहाँ हमारे मोदी केयर ने वेल सप्लीमेंट्री के ऊपर वर्क्स ऑफ फुल डे ट्रेनिंग रखी है। जी हाँ दोस्तों, तो बस मेरा बेटा मेरे को आज छोड़ने के लिए आ रहे हैं और मैं घर से निकल चुकी हूँ वर्कशॉप ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। तो चलो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ में आज। और यहाँ आज दिल्ली से सर आने वाले हमको सिखाने के लिए। तो बस मैं यहाँ बाजू पे आ चुकी हूँ और मेरा बेटा भी मेरे को छोड़ के अपने घर चले गए। और आप लोगों से एक ज़रूरी 1-2 सेकंड की बात सुन लो मीटिंग अटेंड करने से पहले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में लेने छोड़ने जाओ। अपने बच्चों छोटे बच्चे की मम्मास हो तो अपने बच्चों का फुल ध्यान रखो, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत गायब हो रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, अपने बच्चों की हिफाजत खुद करो। अपने बच्चों को स्कूल में लेने जाओ, स्कूल में छोड़ने जाओ, ट्यूशन लेने जाओ, ट्यूशन छोड़ने जाओ और अपने बच्चों को सिखाओ कि किसी भी अनजान व्यक्ति पे बिल्कुल भी भरोसा ना करे, सिवाय जो उनको रोज़ लेने छोड़ने जाते उनके साथ ही वो आवे और जावे। तो प्लीज़ फ्रेंड, केयरफुली अपने बच्चों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो। सबके बच्चे स्वस्थ रहे, सुरक्षा रहे, ये मेरी दिल से मनोकामना है। अल्लाह सब बच्चों की हिफाजत करे, ये मैं दिल से अनीसा पठान यानी दुआ करती हूँ। कल्ला मेरे सब बच्चे हैं, सब बच्चे मेरे हैं। सब बच्चों को हमेशा बुरे लोगों से, बुरी गैंगों से अल्लाह पाक हमेशा सब मायों के बच्चों की तू अल्लाह हमेशा हमेशा हिफाजत फरमाइयो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलो आ जाइए आप लोग भी, क्योंकि मैं आज बहुत लेट हो चुकी हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, मैं भी सीखूंगी और आप लोगों को भी मैं अच्छी अच्छी बातें सिखाने की और दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ। कंबाइन कर सकते हो थाईलैंड ब्रीड के साथ। मोस्ट ऑफ ऑफर कैसी होती है जिसमें आप एक दूसरी ऑफर के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। इस ऑफर को आप कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास बल्क डील है, अच्छा ऑर्डर आपको मिल सकता है, तो आपको कैश रुपीस भी मिलेगा और जो हमारी एक ऑफर है थाईलैंड, उसको भी आप अचीव कर सकते हैं। और धन्यवाद। मेरा नाम है गुरुबख्श ताराचंदानी, मुंबई से हूँ। साइनर्जी एनवायरमेंटिक्स कंपनी से दोस्तों एसोसिएटेड हूँ। पिछले 3.5 साल से एज अ रीजनल मैनेजर वेस्ट रीजन ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ पूरे वेस्ट रीजन में, जैसे कि मुंबई, पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, इन सब जगह पे हमारी लगातार ट्रेनिंग्स चलती है रिगार्डिंग कौन से प्रोडक्ट्स, एनवायरोशिप। जी हाँ, मोदी केयर एनवायरोशिप एंड मोदी केयर एनवायरो ग्लोब को लेके ये प्रोडक्ट्स क्यों इस्तेमाल करना जरूरी है, इसके बेनिफिट्स क्या है, लोगों को किस तरह से जानकारी दे, ये सारी चीजें बहुत समझना जरूरी है। प्रॉब्लम क्या आता है पता है, हम जब लोगों को ये सारी चीजें बताते हैं ना, एनवायरोशिप एनवायरो ग्लोब, वैसे ही रेडिएशन दिखाई नहीं देता खुली आंखों से। आप सबके पास मोबाइल है, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल। अब जब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो क्या मोबाइल के अंदर सिग्नल है, वो तो हमें मोबाइल के अंदर दिखाई दे रहा है ना सबको कि मोबाइल के अंदर सिग्नल है, पर वो सिग्नल जो आसपास के नजदीक के मोबाइल टॉवर से आ रहा है, मोबाइल एंटीना से मिल रहा है, क्या वो सिग्नल से लेके, वो टॉवर से लेके मोबाइल डिवाइस तक आने वाला वो सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है खुली आंखों से? नहीं दिखाई दे रहा। रेडिएशन भी कुछ इसी प्रकार के हैं, हमारे इर्द गिर्द है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से निकलते हैं, पर ना ही हमें दिखाई देते और ना ही उसे हम फील कर सकते हैं, यानी कि इनविजिबल एंड इनसेंसिबल, राइट। और यही प्रॉब्लम है कि जब ये दिखाई नहीं देती ना, तो दिखाई नहीं देता ना, तो लोग इससे फिर विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। और यही प्रॉब्लम के साथ जब हम लोगों के पास एनवायरोशिप बताने जाते हैं ना लोगों को, एनवायरोशिप एनवायरो ग्लोब, तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है कि लोग विश्वास नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं कर पाते, मानते कि नहीं मानते yes. राइट। लोग बोलते हैं काम कैसे करता है, किस चीज का बना हुआ है, इसका इफेक्टिवनेस क्या है, ये सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे और भी अन्य ऑब्जेक्शंस आपको मिलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोगों का फोकस कहाँ होता है पता है, कि ये काम करता है कि नहीं करता है, नेगेटिव फोकस होता है। हमें वो फोकस वहां से नेगेटिव से हटा के पॉजिटिव बनाना है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, राइट। अगर सोचिए कि हमारे घर का कोई फैमिली मेंबर, हमें पता है रोज ऑफिस जाता है 10 से 6 और 7 बजे तक घर पहुंच जाएगा, लौट के आएगा। अगर वो 7 बजे के बजाय लेट हो गया, उसका फोन नॉट रीचेबल हुआ उस सदस्य का, घर का परिवार, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ख्याल क्या आने लगते हैं? नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं ना हमारे दिमाग में कि अरे नहीं क्या हो गया, क्यों लेट हो गए, रोज तो 7 बजे आ जाते हैं, अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, गाड़ी खराब हो गई क्या, या क्या हो गया, ऑफिस में रुक गए, क्या काम है। नेगेटिव दिमाग पहले आता है, नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं।
हम ये नहीं सोचते कि शायद कुछ अच्छे काम के लिए गए हों, कुछ अच्छा चीज होने वाला है, शायद इसके लिए कहीं और कुछ एक्स्ट्रा काम हो गया, ये पॉजिटिव फोकस हम कर नहीं पाते। मेंटालिटी हमारी सबकी मतलब इन कॉमन जनरल में बोलूं तो सबकी इस तरह से होती है। और यही चीज है कि जब हम ये भी प्रोडक्ट्स लोगों को बताते हैं ना, इवन मोदी के बिजनेस को लेके जाते हैं जब आप लोगों के पास, तो लोगों का पहले फोकस क्या होता है? नेगेटिव फोकस। तो वो लोगों का जो फोकस नेगेटिव है ना, उसको शिफ्ट करिए पॉजिटिव पे कि इसके बेनिफिट्स क्या है। और ये जब चीज आप कर पाएंगे ना, तो आई एम श्योर बहुत आसानी से आपके ऑब्जेक्शंस क्लियर होंगे और आप लोगों को आसानी से समझा पाएंगे, राइट। हम शुरुआत करेंगे इस ट्रेनिंग की, पर मैं चाहूंगा कि हम जब लोगों के पास एनवायरनमेंट और ग्लोब के बारे में जाते हैं तो हम पहले उनको सारी चीजें बता देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? पूरा डिटेल्स बताते हैं रेडिएशन के बारे में, और फिर उनको सारी चीज बताने के बाद लास्ट में उनके साथ डेमो करते हैं, उनको विश्वास दिलाने की कि देखिए डेमो करने पर कैसे एनवायरनमेंट का इफेक्ट हमारे ऊपर शरीर पे हो रहा है और रेडिएशन का नुकसान कैसे कम हो रहा है। इसमें क्या होता है पता है? कई बार लोगों के माइंडसेट पहले से फर्म होते हैं कि नहीं, आज अगर ये सर या मैडम मेरे पास आया ना, ये कुछ ना कुछ मुझे आज बेच के जाएगा और मेरे यहाँ से मेरा जेब हल्का करके जाएगा, मुझे खाली करके जाएगा। और वो दिमाग में फिक्स करके जाते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे कुछ भी चीज नहीं खरीदना है, राइट। ये दिमाग में उनके फिक्स रहता है। और आप उनके पास 2 घंटे 3 घंटे बैठ के उनको सारी चीज से समझाते हैं, उसके बाद क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट, कुछ भी नहीं खरीदते, ना ही वो ये चीजों को प्रमोट करते हैं। कहने का मतलब ये सारी चीजें होती हैं। आज हम उल्टा करेंगे, आज हम पहले डेमो करेंगे। और आपको भी कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप 1-to-1 मीटिंग करते हैं ना अगली बार से, आज तो हम ऑफ कोर्स फुल डेज वर्कशॉप में है, पर कल जब आप जाते हैं फील्ड पे और आगे जाके 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग्स करते हैं ना, शुरुआत सबसे पहले डेमो से करिए। बिकॉज तब क्या होगा? उनका माइंड ब्लैंक होगा, खाली दिमाग, और दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं भरा हुआ रहेगा ना। और जब उनके साथ आप डेमो करेंगे, उनको जो डेमो फील होगा ना, वो डेमो फील होने के पर ही उनको ये होगा कि अरे ये कैसे हो गया, मेरा हाथ कैसे नीचे आ गया। वो आपको शायद बोलेंगे भी, एक बार फिर करिए सर, मैम एक बार फिर मेरे साथ डेमो करिए। उनके साथ दोबारा डेमो करिए, कोई हर्ज नहीं है, 2 मिनट ही जाएगा, दोबारा डेमो करिए। और जब सेकंड टाइम डेमो करेगा, उनका फिर से हाथ उसी तरह से नीचे आएगा ना, वो विश्वास करेंगे ये कैसे हो गया। उनको तब बताइए कि अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कैसे हुआ ये सारी चीजें, और फिर उनको बाकी के ये सारे जो हमारे हम प्रेजेंटेशन में जो सारी चीजें बताते हैं वो उनको बताइए, फिर वो विश्वास कर पाएंगे। बिकॉज पहले उन्होंने खुद ने फील किया है चीजों को। अक्सर ये चीजों को आप इंप्लीमेंट करिए और देखिए आपको इसमें ऑलमोस्ट 80 to 90% रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे, सक्सेस रेशियो मिलेगा आपका उतना बढ़ेगा, राइट। तो कौन आना चाहेगा यहाँ पर? एनीबडी ऑन द स्टेज प्लीज? यस सर, मोस्ट वेलकम, आ जाइए। एक ही चंद काम पार्टिसिपेंट लेंगे बिकॉज टाइम की भी कमी है, सरल सर आ जाएंगे, फिर आगे की ट्रेनिंग करनी है। तो एक डेमो करेंगे और प्रेजेंटेशन को हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ से। निखिल जी, आपके पास अगर मोबाइल या कुछ है तो आप टेबल पे साइड पे रख सकते हैं। अगर स्मार्ट वॉच, मोबाइल, एनीथिंग, ब्लूटूथ, नथिंग एज सच, राइट, कोई भी चीज नहीं है। आप लेफ्टी है, राइटी है? निखिल जी राइटी है, एंड आई एम श्योर आप हेल्दी है, कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, बैक पेन, शोल्डर पेन, नथिंग, ऑल फाइन? ऑल फाइन सर। ठीक है, चलिए, ये मैंने सवाल क्यों पूछा पता है? अगर उनके पास कोई ब्लूटूथ गैजेट लगा हुआ है, ईयरफोन्स है, स्मार्ट वॉच है कनेक्टेड मोबाइल के साथ, या मोबाइल है, उन चीजों को निकाल के साइड में रख दीजिए। हैंड कंप्लीटली मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फ्री कर दीजिए उनके शरीर से, राइट, कनेक्टेड नहीं होना। चलिए, दूसरा, वो लेफ्टी है या राइटी है? अगर वो राइटी है तो राइट हाथ पे डेमो करिए, अगर वो लेफ्टी है तो लेफ्ट हाथ पे डेमो करिए। और साथ ही साथ ऑफकोर्स मैंने उनको पूछ लिया कि कोई बदन दर्द, हैंड, शोल्डर पेन, नेक पेन नहीं है, बिकॉज ज्यादा प्रेशर लगने में कोई तकलीफ ना हो जाए, राइट। चलिए सर, हम आपके साथ डेमो करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपनी दोनों मुट्ठी बंद करें और दोनों हैंड्स स्ट्रेच करके स्ट्रेट इस तरह से कंधे के ऊपर स्ट्रेट लाइन रखें। सबसे जरूरी चीज मैं हमेशा डेमो में कहता हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग जो होम मीटिंग भी करते हैं, 1-to-1 मीटिंग करते हैं, वो अपना डेमो का वीडियोस भेजते हैं कि सर हमने आज एनवायरनमेंट का डेमो किया पर हमारा डेमो सक्सेस नहीं हुआ। जानते हैं क्या होता है वो डेमो के अंदर? जो लोग डेमो कर रहे होते हैं ना, उनका हाथ इस तरह से रहता है, जबकि हाथ होना चाहिए इस प्रकार, स्ट्रेट इन लाइन ऑफ शोल्डर, शोल्डर के स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, जबकि वो डेमो के वक्त ऑलरेडी हाथ नीचे होता है। पहली बार नीचे गया, दूसरी बार नीचे गया, तीसरी बार भी नीचे गया और डेमो सक्सेस नहीं हुआ। हाथ हमेशा सीधा रखिए, एकदम स्ट्रेट, शोल्डर के स्ट्रेट लाइन में, इस प्रकार से जैसे सर ने रखा हुआ है निखिल जी ने। सर, निखिल जी, मैं आपके यहाँ पर हाथ पे प्रेशर अप्लाई करूंगा, आपके हाथ को नीचे पुश करने की कोशिश करूंगा, आपको सिर्फ अपना हाथ नीचे होने से रोकना है। ताकत लगाइए कि हाथ नीचे नहीं जाए, राइट, गिव योर बेस्ट, ओके, रेडी, लगाए जोर, रोकेंगे, ओके। आपने देखा कि मैंने उनके हाथ पे जोर लगाया, छोड़ने पर उन्होंने भी जो प्रेशर अप्लाई किया तो हाथ बाउंस भी हुआ इस तरह से, स्प्रिंग की तरह। आई एम श्योर आप लोग एनवायरो चिप इस्तेमाल करते हैं, पर किसी के मोबाइल पे अगर एनवायरो चिप नहीं है, बगैर एनवायरो चिप वाला मोबाइल, एनीबडी कैन गिव मी फॉर अ मोमेंट? बगैर एनवायरो चिप वाला मोबाइल दीजिए प्लीज, थोड़ा सा बगैर एनवायरो चिप, जिस पे एनवायरो चिप नहीं है। 1 मिनट दीजिए, मैं आपको लौटा भी दूंगा।
मोबाइल ऑन है और जैसे कि उनके मोबाइल पे एनवायरमेंट चिप नहीं है, सर इस मोबाइल को आप अपने जेब में रख सकते हैं, शर्ट पैंट पॉकेट में। अगर जेब नहीं है तो दूसरे हाथ में दे दीजिए। जिस हाथ पे डेमो कर रहे हैं, राइट हाथ में डेमो कर रहे हैं, तो राइट हाथ के ऑपोजिट दूसरे लेफ्ट हैंड में उनको पकड़ने को दीजिए। राइट सर, फिर से एक बार हाथ स्ट्रेंथ, एक बार पूरी ताकत लगाएंगे, हाथ नीचे कोशिश करूंगा करने की, रोकेगा, रोकेंगे, लगाए जोर, गो। एकदम आसानी से हो गया, पहली बार में ताकत लगी रही है। राइट, अब उस मोबाइल को साइड में रख दीजिए। मैं अपना ही मोबाइल दे देता हूँ जस्ट टू सेव टाइम। मेरे मोबाइल पे पीछे एनवायरो चिप लगा हुआ है, यहाँ पर मोबाइल ऑन भी है। राइट सर, इस मोबाइल को अपने जेब में रख दीजिए। अगर आप थोड़ा सा मसल्स रिलैक्स करना चाहते हैं, राइट, टेक योर टाइम, थोड़ा सा फ्री कर दीजिए मसल्स। राइट, क्या होता है कि लोगों को लगता है हम बार बार कर रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी में हाथ नीचे जाता है। पर फर्स्ट टाइम में जब कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, और तीसरी बार जो अब मैं करूंगा जिसमें मोबाइल पे मोदी के एनवायरो चिप लगा हुआ है, दोनों का रिजल्ट सेम होगा, सिवाय सेकंड इंस्टेंस हमने जो किया जिसपे एनवायरो चिप नहीं था, तो उसका नुकसान आपने देखा क्या हुआ। अब सब फिर से एक बार, हैंड स्ट्रेट अबव द शोल्डर, गिव योर बेस्ट, डोंट लेट द हैंड गो डाउन। राइट, दो लगाइए, रेडी, गो। राइट, मैं इनसे कहूंगा निखिल जी को कि आप सबको बताएं कि फर्स्ट टाइम में और थर्ड टाइम में, आखिरी बार में क्या हुआ और सेकंड टाइम में क्या हुआ। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में जब मैंने जोर लगाया था तो वैसे का वैसे हाथ रहा था, लेकिन सेकंड टाइम मैंने जोर लगाया था लेकिन वो पता नहीं कैसे हाथ सीधे नीचे आ गया। ओके, थैंक यू सो मच निखिल जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। कैन जस्ट ऑन द प्रेजेंटेशन। सो फ्रेंड्स, आपने देखा जब मैंने इनके साथ जोर लगाया एंड डेमो किया, डेमो में आपने जानते हैं क्या हुआ। फर्स्ट टाइम जब मैंने निखिल जी से कहा ना कि सर आपको अपना हाथ नीचे होने से रोकना है, उनके ब्रेन और बॉडी का कम्युनिकेशन, यानी कि शरीर और दिमाग का जो तालमेल था ना, आपसी तालमेल कम्युनिकेशन, वो क्लियर था विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ब्रेन ने शरीर को कमांड किया कि मैसेज किया कि मुझे हाथ रोकना है, वो रोक पाए। दूसरी बार में जब मोबाइल पे एनवायरो चिप नहीं था, मोबाइल के अंदर सिग्नल है, रेडिएशन है। अब रेडिएशन है तो सिग्नल है और रेडिएशन है, इसका मतलब मोबाइल पे एनवायरो चिप नहीं हो तो रेडिएशन का नुकसान हमारे शरीर में स्ट्रेस, तनाव पैदा करता है, और उसी के कारण शरीर और ब्रेन का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया, तालमेल टूट गया। और वही चीज की वजह से ब्रेन को, दिमाग को पता था कि हाथ रोकना है नीचे, पर वो मैसेज शरीर तक पहुंच ही नहीं पाया और उसकी वजह से हाथ आसानी से नीचे आ गया। और तीसरी बार में जब मेरा मोबाइल लिया जिसपे एनवायरो चिप है, रेडिएशन तब भी है मेरे मोबाइल में, सिग्नल है या नहीं रेडिएशन है, पर एनवायरो चिप लगा होने की वजह से क्या हुआ, वही जो दिमाग और शरीर का जो कम्युनिकेशन, आपसी तालमेल था ना, वो कम्युनिकेशन सही बना रहा, डिस्टर्ब नहीं हुआ। अगर रेडिएशन के जरिए जो स्ट्रेस पैदा हो भी रहा था मेरे उनके शरीर में, एनवायरो चिप लगाने की वजह से उसका नुकसान उनके शरीर पे नहीं हुआ और दिमाग ने कहा शरीर को हाथ रोकना है तो वो रोक पाए। दिस इज नथिंग बट माइंड एंड बॉडी कम्युनिकेशन, जिसको कहते हैं ब्रेन फंक्शनिंग। और ये ब्रेन फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है एनवायरो चिप, और इसके टेस्ट किए गए एम्स में, जो आपके साथ मैंने सर्टिफिकेट शेयर की, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर में, तो ये सारे टेस्ट वहां पर किए गए। कैसा लगा सबको डेमो? बढ़िया, राइट। तो ये चीज पहले करिएगा। ऑफ कोर्स जब भी आप अगली बार से जब भी पहले किसी भी होम मीटिंग में आते हैं तो